डे 1 से 8 तक हमने सिर्फ अपने घर के लिए जगह ढूंढी, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना घर बनाना था और हमें ये भी देखना था कि कौन सी जगह हमारे घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और जैसे ही मैंने एक जगह पर माइनिंग करना शुरू की तो अंदर पहले से ही बहुत से ज़ॉम्बीज मौजूद थे। तो अब अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन सब ज़ॉम्बीज को मारना होगा। लेकिन जब तक हमने इन सब ज़ॉम्बीज को खत्म किया तब तक रात हो चुकी थी और ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास 2 चेस्ट दिखी और जैसे ही हमने एक चेस्ट को खोला तो अंदर से हमें एन्चेंटेड बुक मिली जिस पर लूटिंग 1 भी लगा हुआ था। इसमें और भी काफी कमाल के आइटम्स मौजूद थे। रात होने की वजह से बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा थे, लेकिन हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते। लेकिन एक बेबी ज़ॉम्बी एक चिकन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया, बट हमने उसको बहुत इजीली भगा भी दिया। पूरी रात हम जैसे तैसे भी इन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ते रहे, लेकिन दिन होते ही हमने अपनी स्मार्टनेस का यूज करते हुए ऊपर वाले ब्लॉक्स को तोड़ दिया, जिसकी वजह से इन सभी ज़ॉम्बीज पर सूरज की रोशनी पड़ने से इनको आग लग गई। सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद हम अपने घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह ढूंढने में फिर से लग गए। लेकिन घर बनाने से पहले हमने सोचा कि हम नेदर पोर्टल बनाते हैं और नेदर में जाते हैं। लेकिन नेदर पोर्टल बनाने से पहले हमें चाहिए था लावा, ताकि हम ऑब्सीडियन बना सकें। लावा ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी और आखिरकार हमें लावा भी मिल चुका था। रात होने की वजह से बहुत से ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो रहे थे और इसलिए हम ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ना चाहते थे और हमने एक छोटा सा कवर बना लिया और सुबह होने तक का वेट किया। सुबह होते ही मैंने अपने डर्ट को कलेक्ट किया और लावा के ऊपर पानी डालकर उसे ऑब्सीडियन बना लिया। और अब हमें चाहिए था फ्लिंट, क्योंकि हमें बनाना था फ्लिंट एंड स्टील। और फिर मैंने फाइनली बना लिया नेदर पोर्टल और इसके बाद हम एंटर हुए नेदर पोर्टल में। एंटर होते ही हमने स्केलेटन से बचने के लिए नेदर पोर्टल में ब्लॉक्स लगा कर खुद को सेव किया और वहां से डेकोरेशन ब्लॉक्स और गोल्डन को कलेक्ट किया और फिर नेदर से हम वापस आ गए। इसके बाद हमने स्टोन्स कलेक्ट किए और अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया। इसके बाद हमने कोल को कलेक्ट किया जिससे हम टॉर्चेस बना सकेंगे और हमने एक छोटा सा फार्म भी बना लिया और हमने माइनिंग की जिसके दौरान हमें मिल चुका था आयरन। इसके बाद हमने बिना टाइम वेस्ट किए आयरन का एक आर्मर बनाया और खुद को सेव करने के लिए हमने एक शील्ड भी बना ली और थोड़ा सा फूड भी कलेक्ट कर लिया ताकि हम ज़ॉम्बी से फाइट कर सकें। और हमने फिर से माइनिंग की और इसके बाद हम गए नेदर में जहां पिग और स्केलेटन आपस में फाइट कर रहे थे। मैंने वहां से बहुत ही इंपोर्टेंट आइटम्स को कलेक्ट किया और चेस्ट में स्टोर कर दिया और अपने फार्म को भी एक्सटेंड किया और अपने छोटे से घर पर हमने कुछ और काम किया और फिर हमने स्पाइडर को मारकर उसकी स्ट्रिंग हासिल की और लावा के ऊपर पानी डालकर हमने उसको ऑब्सीडियन बनाया और फिर से हमने अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया। इसके बाद मैंने स्ट्रिंग से वूल और वूल से एक बेड बनाया और अपने छोटे से और खाली रूम में एक बेड को लगाया और अपने फार्म को एक्सटेंड करने के लिए इसके इर्द गिर्द स्लैब्स भी लगा दिए। और अगले दिन जल्दी उठने के लिए हम जल्दी सो गए और नेक्स्ट डे होते ही हमने अपने फार्म को एक्सटेंड किया और फिर हमने आइस ब्लॉक को तोड़ा और लावा के ऊपर पानी डालकर उसे ऑब्सीडियन बनाया और फिर हमने अपने घर के ऊपर एक रूम बनाया और एक दीवार को ग्लास का बनाया ताकि हम बाहर का व्यू भी देख सकें। और फिर हमने इस रूम में आग भी जला दी और इसके बाद हमने माइनिंग की और सामान को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक चेस्ट भी लगा दी और फिर से हम नेदर में गए माइनिंग करने के लिए और मुझे वहाँ पड़ी चेस्ट में से बहुत ही कीमती आइटम मिले, लेकिन इस बेवकूफी की वजह से हम नीचे गिरकर मर गए। मैं रिस्पॉन तो हो गया लेकिन अपना कीमती सामान खो चुका था और अब मुझे अपने घर को भी ढूंढना था। लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए वुड कलेक्ट की और ज़ॉम्बी से बचने के लिए हमने एक कवर भी बना लिया जिसमें हमने रात गुजारी और दिन होते ही हम अपना सामान ढूंढने के लिए नेदर में गए और यहाँ पर हमारी किस्मत काफी अच्छी रही क्योंकि हमें हमारा सामान मिल चुका था। और फिर से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया। इसके बाद मैं सो गया और फिर से मैंने वुड कलेक्ट की क्योंकि वुड का यूज बहुत ही जगह पर होने वाला था। इसके बाद हमने रैबिट को टेम किया। मैंने अपने घर के पास स्प्रिंग्स भी प्लेस किए और माइनिंग करते हुए मुझे मिला अपना पहला डायमंड और मैंने अपने रैबिट को भी बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे काम करते हुए बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था। और फिर मैंने डायमंड को कलेक्ट किया और इसके बाद हम सो गए। और अगले दिन जैसे ही मैं माइनिंग करने के लिए निकला तो मुझे हाफ नेदर फ्रेम के पास पड़ी चेस्ट में से गोल्डन एप्पल और गोल्डन शवल मिला। डे 26 से
35 तक हम अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहे और इसी दौरान हमें मिला गोल्ड इंगट जो कि हमारे काफी काम आ सकता है और साथ में हमें गोल्ड ब्लॉक भी मिल गए। और फिर हम इन दोनों को कलेक्ट करने के बाद अपने घर वापस आ गए और हमें जो शुगर कैन मिले थे हमने उनको डर्ट पर प्लेस कर दिया ताकि हम आगे चलकर इससे हासिल होने वाले शुगर कैन से बहुत सारा पेपर बना सकें। और उसके बाद हम फिर से वही माइनिंग करने लग गए और उसके साथ ही हमने वुड कलेक्ट की क्योंकि वुड का यूज बहुत जगह पर हम करने वाले थे। और उसके बाद हमने शुगर कैन को रेडी होने का वेट किया और अपने घर के पास जो बिल्कुल फालतू ब्लॉक्स थे उनको हटा दिया क्योंकि उनकी वजह से घर की लुक बहुत ही खराब हो रही थी। और उसके बाद हमने अपने घर को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया ताकि हमारा घर और थोड़ा सा सुंदर लगे। और हमने रैबिट के लिए भी एक अलग सा रूम बना दिया और हमारे घर के बाहर कुछ विलेजर्स भी थे लेकिन हमने उनको बहुत ही इजीली मार दिया। और फिर मैंने रैबिट को इसके छोटे से घर तक पहुंचाया और जब हमने रैबिट को उसके घर तक पहुंचाया तब तक रात हो चुकी थी और फिर हम सो गए। और सुबह होते ही हमने रैबिट को खाना खिलाया और फिर हम चले गए पिलेजर्स के टावर्स को ढूंढने। लेकिन मुझे पिलेजर्स का टावर ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी और इसलिए ज़ॉम्बीज भी बहुत सारे स्पॉन हो रहे थे और सभी ज़ॉम्बीज हम पर अटैक भी कर रहे थे। ज़ॉम्बीज को मारते मारते मैंने देखा कि उनमें से एक ज़ॉम्बी विलेजर भी है और फिर हम ज़ॉम्बी से बचते बचाते सेफली घर पहुंचे और मैंने जल्दी से शुगर कैन को प्लेस किया और एक बोट भी बना ली ताकि हम जिस ज़ॉम्बी विलेजर को देख कर आए हैं उसको घर ला सके। बाद में मैंने जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी विलेजर को घर तक लेकर आए। हम ज़ॉम्बी विलेजर को घर लाने के बाद चले गए नेदर में। मैंने वहां जाकर सबसे पहले खाना खाया क्योंकि यहाँ पर हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फोर्ट्रेस को ढूंढते हुए मेरी फाइट हुई मैग्मा क्यूब से और इसके बाद मैंने गास्ट से भी फाइट की। और गास्ट के साथ फाइट करने के बाद मैंने पिग से ट्रेडिंग की और उससे लिए मैंने अच्छे अच्छे आइटम्स। और इसके बाद अनलकीली हम नीचे गिर गए और इसके बाद हम लावा में गिर गए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस पी रखा था। लावा से निकलने के बाद हम फिर से फोर्ट्रेस को ढूंढने में लग गए लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि वो हमें नहीं मिला और इसलिए हम निराश होकर वहां से वापस आ गए। अब हमने और क्या करना था, अब हमने अपने प्यारे और क्यूट से रॉबिट को खाना खिलाया और बाद में उसी शुगर कैन की कटाई की जिसको हमने प्लेस किया था। डे 36 और 39 के दौरान मैं फिर से नेदर में गया और नेदर में हम जहाँ पर स्पॉन हुए थे हमने बिना टाइम गवाए वहां से ही माइनिंग करना शुरू कर दी। एक बार फिर हमारी फाइट हुई गार्ड से लेकिन इस बार उसकी ये फाइट उसकी जिंदगी की आखिरी फाइट बन गई। गास्ट को मारने के बाद हम बिल्कुल अच्छे बच्चे बनकर अपना काम कर रहे थे लेकिन एक गोर गास्ट ने हम पर अटैक कर दिया और उसने हमें नीचे गिरा दिया जिससे हमारी मौत हो गई। हम जैसे ही रिस्पॉन हुए हम अपना सामान लेने के लिए फिर से नेदर में गए और इस बार एक स्केलेटन हमारे पीछे पड़ गया। इस बार हमें लग रहा था कि हमें मारना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विश है और उसने ये विश पूरी करके ही दम लिया। इस बार हम इन सबको सबक सिखाने के लिए एक गोल्डन स्वार्ड भी ले ली और नेदर में चले गए। लकीली हमें हमारा सामान भी मिल गया। सामान को कलेक्ट करने के बाद हम फिर से फोर्ट्रेस को ढूंढने में लग गए और इस बार हमें जो गास्ट परेशान करने के लिए आई हमने उसको मार दिया। डे 40 और 42 के दौरान हमने फोर्ट्रेस को ढूंढने की बहुत कोशिश की और फाइनली हमें फोर्ट्रेस मिल गया और वहां से हमने नेदर वॉश को कलेक्ट किया और पोशन ऑफ रेजिडेंस भी पी लिया। इसके बाद मैंने ब्लेज से फाइट की और फिर स्केलेटन्स और ब्लेज आपस में ही लड़ने लगे। इसके बाद हमने जो फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए रास्ता बनाया था हम उसी रास्ते से वापस आ गए। हमने नेदर वार्ड को अपने घर के बाहर ही प्लेस कर दिया ताकि हम आगे चलकर इसकी फार्मिंग भी कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो ज़ॉम्बी विलेजर था उसके लिए हमने स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनाया और फिर उसको पिला भी दिया ताकि वो ज़ॉम्बी विलेजर से एक अच्छा विलेजर बन सके। इसके बाद हमने उसकी हेल्थ के लिए हमने उसको गोल्डन एप्पल तो खिला दिया लेकिन वो अकेला यहाँ पर बोर हो रहा था इसलिए हम उसके साथी को ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत ही जल्दी हमें मिल गया और हमने उसको भी पोशन पिला दिया और उसकी हेल्थ के लिए हमने उसको भी गोल्डन एप्पल खिलाया और फिर हम इनके अच्छे विलेजर्स बनने का वेट करने लगे। अब फाइनली हमारे पास 2 विलेजर्स हो चुके थे और अब हमें करना था इनके रहने का इंतजाम ताकि हम इनकी ब्रीडिंग करवा सकें। और अब हमारे पास इनके रहने के लिए कुछ नहीं था इसलिए हमने इनको बोट में बिठा दिया। हम इन पर इतनी मेहनत कर चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत जाया ना हो तो इसलिए हमने इनको बोट में बिठा दिया। तो इसलिए हमने वुड को कलेक्ट किया क्योंकि वुड का यूज बहुत जगह पर हम करने वाले थे। उसके बाद हमने आइस भी कलेक्ट की और फिर हमने एक फार्म भी बनाया जहाँ पर विलेजर्स काम करेंगे। इसके बाद हम एक और प्यारे से रैबिट को ले आए और उसके बाद हमें एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया जिसको हम घर ले आए और उसको भी हमने विलेजर बनाया। और अब फाइनली हम विलेजर्स के रहने के लिए एक विलेजर हॉल बना रहे थे। और अब हमने विलेजर्स के रहने के लिए एक विलेजर हॉल भी बना लिया। हॉल बनाने के बाद सो रहे थे तभी हम पर फैंटम ने अटैक कर दिया तो जिसने हमारी नींद हराम की थी हमने उसको हमेशा के लिए ही सुला दिया और उसके बाद हमने विलेजर्स को खाना खिलाया
ताकि उनकी ब्रीडिंग हो। डे 57 स्टार्ट होते ही हमने माइनिंग की और हमें मिला कोयल और डायमंड, जो कि हमें चाहिए भी था। और अब हमारे पास लाइब्रेरियन की भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद हमने रैबिट की ब्रीडिंग करवाई। इसके बाद हमने फार्म से पोटैटो को भी कलेक्ट किया ताकि हम ये पोटैटो विलेजर्स को दे सके। उसके बाद हमने अपनी पहली डायमंड पिकेस बना ली और साथ ही हमने एन्चेंटेड टेबल भी बना लिया ताकि हम अपने टूल्स को एन्चेंट कर सकें। इसके बाद हमने सप्लिंग्स लगाए ताकि हमें वुड की बिल्कुल भी कमी ना हो। उसके बाद हम सो गए। नेक्स्ट डे होते ही हमने फ्लेचर हाउस बनाना स्टार्ट किया। हमने फ्लेचर टेबल भी क्रिएट की और फ्लेचर को उसके घर तक पहुंचाया। बाद में हमने फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग की और यहाँ पर हमारे 61 डे कंप्लीट हो चुके थे। 62 स्टार्ट होते ही हमने वुड कलेक्ट की क्योंकि हमें विलेजेस के लिए विलेजेस हॉल को बनाना था। वुड कलेक्ट करने के बाद हमने फ्लेचर के हाउस में बेड लगाया और वहां पर ही सो गए। और अब हमने लाइब्रेरियन के रहने के लिए जगह भी बना ली और उनके आने के लिए रास्ता भी बना लिया, लेकिन उनको यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यह हमने मुश्किल काम भी बहुत ही इजीली कर लिया था। और अब हमने उससे फॉर्चून लेने की बहुत कोशिश की। आखिरकार हमें फॉर्चून 3 मिल गया। इसके बाद हमने फिर से माइनिंग की और हमें मिला डायमंड और आयरन, जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। इसके बाद ने फ्लेचर से ट्रेडिंग की और हमारे पास बहुत ही ज्यादा आयरन हो चुका था, इसलिए हमने बनाए आयरन ब्लॉक। इसके बाद हमने डायमंड पिकेक्स को एन्चेंट किया और हमें डायमंड मिला जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। हमने पहना डायमंड का आर्मर और साथ ही हमने डायमंड एक्स और डायमंड स्वॉर्ड को भी एन्चेंट कर लिया। मेरे पास बहुत से लैपिस लजूली थे, इसलिए मैंने अपने आर्मर को भी एन्चेंट कर लिया। और उसके बाद हम फिर से चले गए नेदर में। वहां जाते ही मेरा सामना हुआ बहुत से ज़ॉम्बी से, लेकिन मैंने अपने डायमंड स्वॉर्ड से इन सब को ही खत्म कर दिया। अब मुझे चाहिए था ब्लेज रोड, इसलिए मैं ब्लेज पाउडर के पास चला गया क्योंकि हमें वो वही मिल सकता है। और वहां से बहुत से ब्लेज रोड कलेक्ट किए। बाद में चला गया फोर्ट्रेस में ताकि मुझे वहां से कुछ कीमती आइटम्स मिल सके। और ऐसा ही हुआ, मुझे वहां पड़ी चेस्ट में से बहुत ही इंपोर्टेड आइटम मिले, जैसे कि ऑब्सीडियन, डायमंड शोल और गोल्डन वगैरह। मैं जैसे ही फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने लगा, मुझे वहां से गोल्ड ब्लॉक मिले। यहाँ पर मैं खड़ा था, इसके बिल्कुल नीचे गोल्ड ब्लॉक थे। इन ब्लॉक्स को लेने से पहले मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें भी बहुत ही अच्छे आइटम्स थे। फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करते करते मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स मिले। मैं ये सोच रहा था कि मैं इस गोल्ड ब्लॉक तक कैसे पहुंचूं। यहाँ पर मौजूद पिगलिन्स मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको गोल्ड का लालच देकर नीचे गिरा दिया। और अब मैंने पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस भी पी लिया, क्योंकि जहाँ पर हम जंप करने वाले थे वहां तो नीचे वैसे ब्लॉक थे, लेकिन लावे में गिरने के भी बहुत ज्यादा चांस थे। और ऐसा ही हुआ, हम सीधा जाकर लावा में गिरे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने पोशन पी रखा था। मैं लावे से तो बच गया, लेकिन मैग्मा क्यूब और पिगलिन की वजह से मैं फिर से मर गया। रिस्पॉन होते ही हम अपना सामान लेने के लिए नेदर में चले गए, लेकिन इस बार हमने पोशन नहीं पिया हुआ था, इसलिए हम पिगलिन से तो बहुत ही इजीली बच गए, लेकिन हम लावे से नहीं बच सके। लावा में गिरने के बाद हम अपने घर पे रिस्पॉन हुए। हम कुछ इंपोर्टेड आइटम्स लेकर नेदर में चले गए। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम गोल्ड ब्लॉक तक जरूर पहुंचेंगे। गोल्ड ब्लॉक तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन हम मुश्किलों से घबराते नहीं है। और फाइनली हम इतनी मेहनत और 2 बार मरने के बाद, और जैसे ही हमने चेस्ट खोली तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना सामान देखने के बाद हमने जल्दी से उस सामान को कलेक्ट किया ताकि दोबारा से हम पर कोई भी अटैक न कर दे। और वापसी पर हमने एक पिगलिन की उसकी दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दिया। इस पिगलिन को मारने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वहां पर मौजूद जितने भी पिगलिन्स थे वो हमारे खून के प्यासे हो चुके थे, और उन्होंने अपने भाई पिगलिन का बदला हमें मारकर बहुत ही जल्दी ले लिया। अब हमने एक सोलर प्लान बनाया है। हम सबसे पहले डक कलेक्ट करेंगे और उसके साइडों पे लगा देंगे, और इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा। और अब हमने अपने सॉलिड प्लान के मुताबिक डट लगा दी और उसे मार भी दिया, लेकिन ये पिगलिन कम और मंकीज ज्यादा लग रहा था। लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे एक सॉलिड प्लान बनाने के बाद भी उसके परिवार वालों को पता चल गया कि उसको हमने मारा है, और इसलिए उसके परिवार वालों ने मिलकर हम पर अटैक कर दिया। लेकिन हम पे डेढ़ शाने हैं, हमने खुद को सेव करने का पहले से ही प्लान बना रखा था। तो फाइनली हम वहाँ से जिंदा वापस अपने घर आ गए। लेकिन अभी भी हमारे घर के पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जो हमारे घर की लुक बहुत ही खराब कर रहे थे। हमने इनको भी हटा दिया, और इसके बाद हमने फार्मिंग भी की ताकि हम विलेजर्स की ब्रीडिंग करवा सकें और हमारे पास खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो। फिर हमने डायमंड एक्स बनाई और उससे हमने माइनिंग भी की और कुछ सिपलिंग्स भी प्लेस किए और बहुत सी वुड कलेक्ट की और रैबिट्स की भी ब्रीडिंग करवाई। और अब हमने सारे विलेजर्स के रहने के लिए एक विलेजर हॉल बनाया ताकि वहां पर सारे विलेजर्स आराम से रह सकें। अब हमने अपने वर्ल्ड को देखा तो हमारा वर्ल्ड बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा था, और हमने और वुड कलेक्ट की और साथ ही हमने सैपलिंग भी लगा दिए ताकि हमें वुड की कमी बिल्कुल ना हो। और काफी मेहनत के बाद हमने विलेजर हॉल भी कंप्लीट कर लिया, और विलेजर्स हॉल के पास ही हमने
विलेजर्स के रहने के लिए कुछ विलेजर्स हाउसेस भी बनाए थे। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा वर्ल्ड बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने वाटरफॉल भी बनाया जिससे हमारा वर्ल्ड और भी अमेजिंग लगने लगा। इसके बाद हमने नेदर पोर्टल को बड़ा किया जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने था। इसके बाद हमारा वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका था और हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे। हमारे वर्ल्ड की फाइनल लुक बहुत ही अमेजिंग थी जो देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।